जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सिंह राशि वालों, आज मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच का ये जो सप्ताह है, इसमें ग्रहों का क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ होने वाला है और क्या स्थिति वही रहेगी, है ना। क्या आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, चतुर्ग्रही योग तो आप लोगों के छठे भाव के अंदर बन ही रहा था। मंगल जो है उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। छठे भाव के अंदर मंगल वैसे थोड़े से बलवान रहते हैं, सूर्य भी यहाँ पे बलवान रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो क्रूर ग्रह है वो छठे भाव के अंदर आकर के थोड़ा ठीक देता है। खास करके शनि भी यहाँ पे बैठे हो तो भी यहाँ पे ठीक व्यवस्था देते हैं। बहरहाल शुक्र बुध की यहाँ पे युति है। अब क्या है, चंद्रमा भी यहीं पे मिलन करेंगे। लास्ट वीडियो में याद हो तो हमने यहीं पे चंद्रमा को ड्रॉप किया था, अब चंद्रमा आगे जा चुके हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, ये पांचों ग्रह जो हैं आप लोगों के लिए रहेंगे। मौनी अमावस्या 18 जनवरी को, वीडियो आपने देख ही लिया, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मौनी अमावस्या को 18 जनवरी को क्या कुछ करना चाहिए सिंह राशि वालों के लिए, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। एक उपाय आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत बड़ा दिन आता है मौनी अमावस्या का, 18 जनवरी का। बहरहाल तो आप लोगों के लिए 5 ग्रह जो है छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब सर क्या कुछ इम्पैक्ट आएगा, क्या कुछ हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी के बारे में एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें करियर और जॉब की। तो देखिए, आपके उस भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र महाराज। उसके बाद में अगर हम अर्थ त्रिकोण से कैलकुलेट करें तो बुध है, फिर शनि है। शनि की स्थिति ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब ये भाव जो है वैसे रिसर्चर्स के लिए, अकल्ट साइंस वालों के लिए, पूजा पाठ करने वालों के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए यहाँ पे शनि की पोजीशन फिर भी थोड़ी बहुत ठीक रहती है। अदरवाइज जो है ये भाव नैसर्गिक रूप से शनि का ही है, तो जो संन्यास वगैरह के अंदर है, भक्ति भाव के अंदर है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन लोगों के लिए फिर भी ये ठीक रहता है। बात करते हैं शुक्र और बुध की, है ना। अर्थ त्रिकोण के अंदर जो 2 ग्रह बच गए वो बैठे हुए कहाँ पे, छठे भाव के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बुध और शुक्र जैसे ग्रह छठे भाव के अंदर बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते, तो हमको काम के अंदर थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। साथ ही के अंदर चंद्रमा भी यहाँ पे आ गए हैं, तो चंद्रमा की भी इन दोनों से ज़्यादा कोई खास नहीं बनती है। सूर्य और मंगल तो वैसे भी एंटी में ही रहते हैं। खास करके जो मंगल है वो बुध से थोड़े से वैसे एंटी में रहते हैं। सूर्य तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि सूर्य की गोद में ही बुध खेलता है, ठीक है ना। फिर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आप लोगों के लिए नवम भाव के ऊपर, और 12वें भाव के ऊपर 7वीं, और आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है 8वीं दृष्टि। तो मंगल का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। मंगल उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। केंद्र के अंदर जब ये स्थिति बनती है तो उसको रोचक राजयोग बोलते हैं। 5 बड़े महायोगों में से एक योग रोचक राजयोग होता है। अब कुछ लोग जो ज्ञानी लोग हैं वो ये कहेंगे कि साहब मंगल तो अस्त हो गया, तो अस्त हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि मंगल को निकाल के बाहर फेंक दें हम? नहीं, ऐसा नहीं करना है। मंगल ही थोड़ी ना अस्त हुआ है, बुध भी अस्त हो गया, शुक्र भी अस्त हो गया, चंद्रमा भी एक ऑलमोस्ट क्षण चंद्रमा है, अमावस्या का चंद्रमा है, तो ये भी अस्त ही माना जाएगा। तो सूर्य के अलावा फिर यहाँ पे बचा कौन, है ना। तो ऐसा नहीं होता, अस्त ग्रह भी अपना फल देते हैं। हाँ, उनके फल के अंदर बलाबल में थोड़ी सी कमजोर स्थिति हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर ग्रह की उस पोजीशन में कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से लग्न में बैठा हुआ है ना। लग्न क्या है, कौन से भाव का अधिपति है, फिर किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। दशाएं भी अलग अलग हैं, योगिनी दशा देखेंगे, है ना, विंशोत्तरी देखेंगे, अष्टोत्तरी देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर उसमें तभी जाकर के हम किसी एक व्यक्ति की कुंडली का एनालिसिस कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप कहीं पे भी जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो करियर की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्थिति के अंदर थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ी चिड़चिड़ाहटपन, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ी सी परेशानी जरूर यहाँ पे देखने को मिल रही है, और खास करके देखने को मिल रही है अपने कुलीग्स, अपने साथ वाले लोगों के साथ में। और अगर उसमें किसी परिवार वाले का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आप किसी ऐसे वर्क प्लेस पे काम करते हैं जहाँ पे आपकी कोई फैमिली का, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का कोई व्यक्ति साथ में काम करता है, तो वहाँ से भी हमको थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। दिक्कत कैसी, दिक्कत कोई ऐसी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा है कि व्यक्ति के थोड़े से हिडन एनिमीज जरूर सामने आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि सामने से आपके पास में कोई रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे से यानी कि दबा हुआ, छिपा हुआ जो शत्रु है वो आपके अहित के अंदर लगा रहेगा, वो भला नहीं चाहेगा आपका। तो इस बात का विशेष से ध्यान रखना है। अब ऐसे टाइम पे करना क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात अपने सीक्रेट किसी को रिवील नहीं करने होते। कोई काम अगर आप करने जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, ठीक है ना। सूर्य मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो ये शत्रु हंता योग तो बना रहे हैं। आदित्य मंगल यहाँ पे, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति हैं, तो राजा और सेनापति बैठ के मिलकर के शत्रु को तो परास्त कर देते हैं, लेकिन शत्रु को परास्त करने में एनर्जी भी तो जाती है ना व्यक्ति की,
है ना, किसी के क्यों ही कोई दुश्मन हो, काम फालतू डिस्टर्ब ही होता है, तो उस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, पहली बात। दूसरा, लीगल मैटर में फंसने का भी यहाँ पे चांस हमको दिखाई देता है, तो आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी है, पुलिस के कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से दूर रहना है। कोई गाड़ी वगैरह भी आराम से चलाएं, छोटी मोटी बात के चक्कर में भी पता नहीं कोई मतलब आप लोगों को चक्कर काटने पड़ गए अगर थाने कोर्ट कचहरी के, तो खामखा आपकी ऊर्जा खराब ही होगी, तो इस बात का विशेषतः ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और बात, जॉब स्विच करने का अगर कोई टाइम आप सोच रहे हैं तो अभी थोड़े दिन रुक जाइए। हालांकि सूर्य मंगल है, जॉब स्विच करवा देंगे, लेकिन नई जॉब में आकर भी आप सेटल होने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, परेशानी आ सकती है, क्योंकि अभी ये उच्च अवस्था में मंगल तो रहेंगे लगभग 37 डेज तक, फरवरी के अंदर ये जाएंगे, और 13 फरवरी को सूर्य का यहाँ से गोचर होगा। तो अभी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, जॉब स्विच वगैरह करनी है, मतलब ज्वाइन करने के लिए मैं कह रहा हूँ, एफर्ट डाल सकते हैं, प्रयास कर लीजिए, और ज्वाइनिंग का जब टाइम आए, अगर अगले महीने में अगर ज्वाइनिंग आ रही फेब के मिड के अंदर, तो फिर ठीक है ना। बाकी अभी के लिए जॉब स्विच करने का इतना बेटर टाइम नहीं है, वहाँ जाकर के जाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट होने के अंदर परेशानी आएगी, और शुरू में ही अगर कोई शत्रु मुंह लग गया तो फिर पूरा जो वहाँ पे जितना भी समय आपको निकालना है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। आगे बात करें बिजनेस की, तो व्यापार भाव का स्वामी कौन बना है साहब, शनि बना है, कहाँ बैठा है, 8वें भाव के अंदर। तो यहाँ से तो क्या हमको दिखाई रहा है कि बिजनेस में थोड़ा सा मामला खराब है। फिर राहु का यहाँ पे गोचर चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, पिछले साल से ही चल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, 19 और 20 को चंद्रमा तो यही रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में चंद्रमा यहाँ से 21, 22 और 23 3 दिन के लिए राहु के साथ में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे एक ग्रहण योग बनेगा। तो राहु और चंद्रमा के ये जो मिलन है व्यापार की दृष्टि से इतना ज्यादा लाभप्रद नहीं है, बशर्त आपकी मेन पत्रिका के अंदर अगर चंद्रमा की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, राहु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, 7th हाउस 7th लॉर्ड जो भी बनता है आपके असेंडेंट के हिसाब से, उसकी अगर पोजीशन स्ट्रांग है तो फिर भी ठीक है। लेकिन बकायदा इस गोचर से, इस राशि की परिवर्तन से ये जो ग्रहण योग बनेगा, यहाँ पे आपको लोगों को कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने से, बहुत बड़ा कोई रिस्क लेने से बच लेना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को धन तो प्राप्त होता है, अचानक से धन प्राप्त हो जाता है, लेकिन सिर्फ प्राप्ति नहीं होता, लॉस भी हो जाता है। 6ठे भाव को हम वैसे भी बहुत ज़्यादा अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं, राहु से रिलेटेड जिनका काम है, उन लोगों को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन 3 दिनों के अंदर तो स्पेशली करने से बचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 12वें भाव का स्वामी आपका चंद्रमा बनता है, राहु के साथ में गोचर है, अपने से 67 का गोचर है, राहु के साथ में है, तो खामखा एक तो मेंटल जो हेल्थ है वो डाउन होगी, फिर इमोशनल सेंटिमेंट्स भी आप लोगों के डाउन रहेंगे। तो ऐसे टाइम के अंदर व्यक्ति डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट के अंदर कोई ऐसा काम कर बैठता है जिससे बड़ा लॉस हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। बात करें रिलेशनशिप की, है ना, तो रिलेशनशिप का स्वामी तो चलो ठीक है, गुरु है, बढ़िया चल रहा होगा, जिनका भी चल रहा है ठीक होगा, मतलब जैसे तैसे गाड़ी चल रही है हमारी, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मैच्योर हो गई होगी, गुरु की दृष्टि भी सीधे सीधे आती है यहाँ पे, लाभ भाव के अंदर गुरु यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं, तो रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई सीधा रिलेशन बन नहीं रहा, ये घर भी खाली दिखाई दे रहा है हमको। अगर 4थे भाव के अंदर कोई ग्रह होता, शुभ होता अशुभ होता, फिर हम थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि क्या है, शुभ करतरी है कि पाप करतरी है, तो बाकायदा गुरु की पोजीशन के हिसाब से रिलेशनशिप तो ठीक चल रहा है। रही बात दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए ये जो मैंने 3 तारीखें आपको बताई ये तो है ही है, इसके बाद के 2 दिन और हैं, यानी कि सप्ताह के अमूमन 7 में से 5 दिन जो है थोड़ा सी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। 24 और 25 जनवरी को चंद्रमा शनि के साथ में मिलेंगे, ये विश्व योग का निर्माण करेगा, ठीक है। सप्तमेश का इस तरह से योग बना देना तो थोड़ा सा तो दिक्कत दिखाई दे रही है हमको। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर धार्मिक क्रियाकलापों में, रिलीजियस या स्पिरिचुअल, है ना, लाइन के अंदर अगर आप जा रहे हैं, वो अपनी वहाँ अगर ट्रैवल करते हैं, उस कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ नई लर्निंग ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए ठीक है। अदरवाइज ऐसे समय पे व्यक्ति को अवसाद सा होने लगता है, अपने आप को अकेला अकेला सा महसूस करता है, ऐसा लगता है कि दीन दुनिया कुछ नहीं है, ये संसार सब भ्रम है, झूठा है, तो ऐसे रिश्ते नातों का क्या मतलब, इस तरह की जो फिलॉसफी है इस तरह के दिमाग में कभी कभी आ जाती है ऐसे समय पे। तो दाम्पत्य जीवन में है, गृहस्थ जीवन में है, तो गृहस्थ जीवन तो है, तो अगर आपने धारण किया उसको तो फिर तो उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो अपने दिमाग को, अपने मन को शांत रखिएगा, भगवान के अंदर जितना हो सके उतना आप उसमें इन्वॉल्व बन करके रहिएगा, अपने इष्ट का नाम लेते रहिएगा, ये जो गोचर है शनि का चंद्रमा से ये भी निकल जाएगा। आगे बात करें हेल्थ और वेल्थ की, तो देखिए साहब हेल्थ का तो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है।
और सिर्फ एक टाइप के नहीं, इसमें कई तरह के लोग बाग हैं। पहले तो जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, डाइट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नींद की जिनको दिक्कत है, उन लोगों के लिए ये जो समय है ये ठीक नहीं है। ठीक है, शनि भी वहाँ पे है चंद्रमा के साथ में, फिर इधर छठे भाव के अंदर 4-4, 5-5 ग्रहों का एक साथ योग बन रहा है, ये भी ठीक नहीं है। फिर जिन लोगों को थोड़ी सी वैसे प्रॉब्लम रहती है ना, हाई ब्लड प्रेशर का है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, उन लोगों को भी विशेषतः इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। अब ये बुध शुक्र चंद्रमा का मिलन है, इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लें तो जिन लोगों को थोड़ी सी स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, सेंसिटिव है थोड़े से मौसम को लेकर के या किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली किसी चीज़ से एलर्जी है, तो उन लोगों को भी अपनी स्किन का ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो क्या है समस्या ज़्यादा हो सकती है। एक और बात, गाड़ी वगैरह सावधानी से बिल्कुल आराम से चलाइएगा, कोई बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस हमको दिखाई देते हैं, लीगल केसेस के हमको यहाँ पे परेशानियाँ दिखाई देती हैं। तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है वो थोड़ा शांति बना के रखने का है, सावधान होकर रखने का है, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये समय निकल जाएगा। जब अच्छा समय था तब मैंने आपको खूब अच्छी अच्छी बातें बताई, अब जब समय ठीक नहीं है तो मेरा ही कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को सावधान रखूँ, सावचेत रखूँ। ठीक है, बात करें किसी उपाय की, तो आप लोगों को देखिए, एक तो मैंने सबको बताया कि इस पूरे साल भर के अंदर ही आप कोई पर्टिकुलर एक उपाय कर लीजिए, कोई काम करिए जिससे आपको उसका फल मिले। 2-5 दिन कोई काम करें फिर उसको छोड़ दें, फिर उसका कोई सेंस निकलता नहीं है। ठीक है ना, तो अगर करने में सक्षम है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए, है ना। बसंत पंचमी 23 जनवरी को पड़ेगी, 23 जनवरी को, ये अच्छा दिन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप सरस्वती वंदना करते हैं, सरस्वती का पूजन अर्चन करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है ना। अपने गुरुओं से मिलिए उस दिन, अपने शिक्षकों से मिलिए, टीचर्स से मिलिए, जिनको आप गुरु तुल्य मानते हैं उनके पास बैठिए, उनके साथ में कुछ समय बिताइए, आपसे सेवा हो सके तो उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा। सूर्य नारायण का आपको उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को मंगल की भी आराधना करनी चाहिए। मंगल से संबंधित कई सारे स्तोत्र हैं, तो मंगल अष्टोत्तर शतनाम भी आप पढ़ सकते हैं, मंगल का जो अष्ट सूत्र है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो मंगल से भी संबंधित आपको आराधना करनी चाहिए, लेकिन करिएगा इसको कंसिस्टेंसी के साथ में। ये नहीं 2 दिन किया छोड़ दिया, 5 दिन किया छोड़ दिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। एक बात, दूसरा और, अभी आपके वैसे भी क्या राशि के ऊपर केतु सवार है, तो इमोशनली वैसे भी क्या है कि थोड़ी सी कोई डिसीजन लेने के अंदर बड़ी दिक्कत आती होगी, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता होगा। तो आप लोगों को अभी जो है सूर्य और मंगल, इनसे संबंधित जो है थोड़ी शांति वगैरह करनी चाहिए। थोड़ा अगर मंत्र जाप कर सको, ठीक है ना। मंगल का जाप है, अगर आप एकाक्षरी मंत्र की बात करें तो ओम अंग अंगारकाय नमः है, इसका भी आप क्या है एक प्रतिदिन माला फेर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ बैठिए, राम स्तुति पढ़िए, कुछ करिए जिससे ये जो समस्या है ये आपके ऊपर से टल जाए, या इसका असर ऐसा हो कि आपको इसका एहसास ही ना हो। ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुंचे हो आप लोग तो वीडियो पसंद आया ही होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो देखो कर ही देना हमारे चैनल को, व्यूअर ही बन के मत बैठो। एक और बात, रुक जाइए अभी थोड़ी देर, कमेंट सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, उसको स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, तो हाइप का बटन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि सही लोगों के पास सही बात पहुंच सके। ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।